चीज की तकलीफ थी आके बता दी। कल किसी ने ये अल्फाज यूज किए हैं कि फोनों पे अपनी बहनें पेश करते हैं, मैंने उसका भी आके कहा, मैंने गाली फिर भी नहीं दी, मैंने फिर भी क्या समझाया, जिस किसी ने भी अल्फाज इस्तेमाल किया है आज के बाद वो अल्फाज ना इस्तेमाल करे। बेटा ये नीचे कौन है, ये जितने सारे बैठे हैं भाई यहाँ पे आपस में कौन है हम लोग, हमारा क्या रिश्ता है एक दूसरे के साथ? हम यहाँ पे किसी एक इंसान की वजह से मिले हैं ना, पतलू की वजह से हम सारे इकट्ठे हो चुके हैं ना। अगर हो चुके हैं तो यार उस बेचारे को क्यों बेइज्जत करते हैं हम लोग? क्या किया? बिल्कुल सही बात। खुदा के लिए प्लीज बर्लिन की और दरवेश भाई की, बल्कि दरवेश भाई तो पिक्चर में भी नहीं आते, उनकी बड़ी काविशें हैं, इस बच्चे की बड़ी काविशें हैं। मैं मिला हूं, मैं रोटी खाई है इसके साथ, मुझे पता है, मैं जानता हूं इसको, मुझे अच्छे से इस चीज का पता है। बट मैं इसके अलावा किसी और की कोई गारंटी नहीं ले रहा, मैं इसके अलावा किसी और इंसान की कोई बात नहीं कर रहा। और बड़े लोग गलत हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, मुझे लेना भी जरूरत नहीं है, दुनिया को उसका पता होगा। बट मैंने सिर्फ और सिर्फ बात, मैंने जिसकी कफालत की बात की थी, जिसकी मैंने गारंटी की बात की थी, वो था मेरा बड़ा भाई दरवेश और वो था बर्लिन। तकलीफ होती है उसको भी, बर्लिन को भी होती है, और बर्लिन इसलिए वोकल है क्योंकि ये एक ही मुहज्जब बंदा है जिसको बात करनी आती है, वो आके आप सब लोगों के साथ बात कर लेता है। ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समवन एंड ही इज कमिंग एंड स्पीकिंग, वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम। बट आप पता है यहाँ पे क्या कर रहे हैं सारे आप सब लोग डेली ब्रॉड के ऊपर, यार ब्रॉड खोलो, अपनी बातें करो। खलनायक भाई ने कल रात को, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, खलनायक भाई रात को दुनिया आई थी गेस्ट कॉल के ऊपर, सारी बातें करी थी, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो रिकॉर्डिंग पहुंची। खलनायक भाई ने 4 बार बोले भाई टॉपिक चेंज, नहीं बात करनी इसके ऊपर, छोड़ दो। किसी ने फिर एक सवाल पूछा, नहीं यार वो बर्लिन भाई आपको कह रहे हैं, नहीं बर्लिन कुछ नहीं कह रहा था, भाई है मेरा, कोई मसला नहीं है। मैं कम से कम अब इस चीज का शाहिद हूं कि मैंने अपने भाई को, खलनायक को एक बात बोली थी, उसने उस बात पे आमीन किया, लब्बैक की है। बेटा मैं आप सब लोगों को भी ये बात कहता हूं, खुदा का वास्ता हम सब आपस में दोस्त हैं, भाई हैं, ये नहीं करना चाहिए। जज्बा भाई मेरे दिल में कोई किसी के लिए कुछ नहीं है भाई, हम सब पतलू के सपोर्टर हैं, सब पतलू के भाई हैं, सब पतलू के साथ खड़े हैं। मेरा बस एक गिला था, मैंने वो सामने रखा है, एक जो मेरे कमेंट मेरी नजर में आया मैंने सबको दिखाया है, ठीक है। ठाकुर मैंने ब्रॉडली उसी चीज पे बात की। ठाकुर मैंने क्या कहा, तू गलत नहीं है उस मामले में, मैंने क्या कहा, तू नहीं है गलत उस मामले में। और अगर तूने अपने दोस्त और भाई के लिए, तूने मेरे लिए भी एक बार स्टैंड लिया था, तो हमेशा सबके लिए था। तूने आज खलनायक भाई को किसी ने कहा, तूने स्टैंड जरूर लिया है, बेटा वहां तक ठीक है, उधर तक रख लो इसको, उन चीजों को आगे बढ़ाने की नई जरूरत है। उधर रोक लेते हैं हम लोग, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं हमारा खुद का घर कमजोर हो रहा है। इस टाइम कौन नहीं है जो तुम लोग को तोड़ने के लिए बैठा हुआ, कौन नहीं है जो तुम लोग के बीच में नफाक नहीं डाल रहा। यही नफाक डालने की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि यार जज्बा भाई जो कोई भी कुछ भी डाल रहा है, ठीक है, एंड वहीं पर ही है, ठीक है। कोई भी लड़ा ले या कुछ भी कर ले, पतलू के पास ही खड़े हुए। लेकिन आप अगर ऐसे बैठ के बात करोगे 40 लेवल वाला, ये 50 लेवल वाला, ये बर्लिन भाई ने बात की है, ठीक है ना, बर्लिन भाई नीचे बैठे सुन रहे, इसका जवाब दे दे, 40 लेवल वाला, ये 50 लेवल किसकी आवाज निकलना चाहता है। बर्लिन किधर गया है, बर्लिन किधर गया है? बर्लिन भाई फूल मारो। शेबी मैं तुम्हें नीचे उतार दूं, बर्लिन भाई को लेना मैंने। बस जो भी है, अब मैं ये यार आज के बाद ये ना करो यार, अभी तो बड़ा कुछ करना है, अभी तो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजों को फेस करना है जिंदगी के अंदर। खुदा का वास्ता ये आखिरी बार। अस्सलाम वालेकुम लाला भाई, लेकिन ये बेहतर है जो आज बात होगी ना मेरे बोले। बस अब मुझे एक बर्लिन भाई ने फूल मारा है, नहीं मान। अब इस चीज को यहां ही रोको, इस चीज को आगे नहीं बढ़ाओ, सारे मोहब्बत के साथ दोबारा से आपस में जुड़ो जैसे हम पहले थे। आज भी हम वैसे ही हैं, कुछ इख्तलाफ दिमाग में आ जाते हैं, अच्छी बात ये कि हम उसको बैठ के क्लियर करते हैं, बट अच्छी बात जो नहीं है वो ये कि हम ब्रॉडो पे बैठ के उसको क्लियर कर रहे होते हैं। भाईजान जो ब्रॉडो पे बंदे बैठे हुए थे, मैंने तो पहले कभी देखे नहीं, के मारे थे और गाली गलौज भी हो रही थी, उसका क्या है? मैं उसी की रोका था, मैंने उसी की मिसाल दी है। खलनायक भाई मैं ना यहाँ पर कोशिश यही हमेशा हम शायरी भी कर रहे थे और वो जो बातें कर रहे थे, तो मुझे वो बार बार कह रहे थे यार क्या हो गया आपको, खुदा के लिए ना करें। बाकी लोग अगर बर्लिन भाई बैठे तो आप उनको उठा लो, बर्लिन भाई फूल शूल मारो, अगर आप बैठे तो बात क्लियर हो जाएगी सारी। हम लोग सबको पता है कि इस टाइम आप सब लोग बहुत स्ट्रांग हैं, आप लोग की स्ट्रेंथ को वीक करने की कोशिश की जा रही है, ना लड़ें, ना लड़वाएं। मैं कहता हूं दुनिया में अगर किसी ने, कोई अनपढ़ जाहिल बच्चा है ना, अगर उसने कहीं कुछ सीखना है ना, तो वो टिकटॉक के ऊपर आ जाए और अल्लाह की कसम हफ्ते के अंदर वो ऐसा जबरदस्त शार्प होके बाहर निकलेगा ना, उसको फिर सियासत में डाल दें, वो किसी ना किसी अच्छे से अच्छा इलेक्शन जीत जाएगा। यहाँ पे इतने
डिग्री तो मतलब छोटी है ना, वो यहाँ पे पता नहीं स्पेशलाइजेशंस करके निकला होगा। यानी यहाँ पर लोग सिखाने के लिए जब बैठते हैं बट गलत चीजें सिखाते हैं। अच्छाई का तो बाजा बचता ही नहीं है ना यहाँ पे। बेटा एक दूसरे के हाथ बाजू बनो, एक दूसरे की ताकत बनो, और आप लोग थे ताकत और आज भी हैं। बिल्कुल। आप सब लोगों का बर्लिन आप इधर हो तो यार फ्लावर मारना, बिकॉज आई कैन नॉट सी बर्लिन डाउन, नीचे नहीं नजर आ रहे। राशिद को भी 1 मिनट ले ले ऊपर। अगर जज्बा भाई आज भी सारे ताकत है, कोई इतनी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हमें तोड़ नहीं सकती। आपस में बेटा भाइयों के ऐसी की खिलाफ तैसी हुआ कोई नहीं तोड़ सकती यार, ये सारे ये रिश्ते। अच्छा मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, ये जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। साहब ये जो असली और नस्ली की बात हमेशा होती है ना, ये जितने भी बच्चे हैं, वो बर्लिन है, ये सब लोग हैं, हम सब जितने भी बैठे हैं असली नस्ली हैं। थोड़ी सी बात गर्म जरूर हो जाती है, लेकिन हर 10 मिनट के बाद हम सारे नॉर्मल हो जाते हैं। अभी भी आपको मैं उस बर्लिन का ज़र्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसने आकर बैठकर क्या कहा, भाई मैंने ये बात की थी। उसने किसी को कोई और होता ना तो शायद अब तक भी ब्रॉड खोल के बैठ चुका था। तेरी मैं इस तरह भाई लास्ट टाइम जज्बा भाई आपने बात बोली, ठीक है ना, माजरत की है, मैंने नहीं की। बिल्कुल की है, बिल्कुल की है। और आपने कहा, और उसके बाद आपने कोई नाम भाई नहीं नीचे लिया। बैठा है ना, अगर उसको पता नहीं है ना तो उसको ऊपर बिठा के ना मैं उसको इस बात पे सॉरी कर लेता हूँ। जब मुझे पता नहीं था तो मैंने बात कर ली। नहीं ठीक नहीं है ना? नहीं भाई सॉरी नहीं, करने की। यहाँ पर बर्लिन कभी आपसे सॉरी नहीं मंगवाएगा, कभी भी। ठीक है ना? यार वो नस्ली बच्चा ठीक है है। यार। बिल्कुल। अब बात सुनो ना, जो फुलटून भाई बैठ के बातें कर रहे थे तो वहां पर बर्लिन भाई चुप नहीं करा सकते थे कि फैमिलीज को बीच में ना लेके आओ। आप ब्रोड पे बैठे थे ना, जी तो अगर फुलटून भाई के पास सबूत है, कॉल्स हैं, आप सामने तो लेके आओ भाई। हम सब बैठे हुए हैं, आप इस चीज को सामने लेके आओ। हमारा कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम कल भी पतलू के सपोर्टर थे, आज भी सपोर्टर हैं, आज भी खड़े हुए हैं, साथ ही खड़े हुए। लेकिन ये चीज आप लाजिम लेके आना, रिकॉर्ड लेके आना कि कौन किससे क्या बातें करता है। ठीक है, जज्बा क्या भाई, बातें होती है पीछे, खलनायक भाई, ये सब चीज खलनायक लेके भाई, आना आप। 1 मिनट मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। जज्बा भाई आई एम सॉरी, मैं आई एम लीविंग। ठीक है, आप लोग भले किसी और को उठा लें यहाँ पर। बहुत शुक्रिया जज्बा। क्यों, क्या हुआ, आप क्यों जा रहे हो? नहीं बस आप किसी और को उठा लें सर। नहीं देखें जज्बा भाई, मैं आपसे, आप सब मेरे बड़े हो। मैंने उस दिन भी कहा था जब मेरी फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ बैठा, आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड दिस पिंड एज वेल। मुझे ये बताएं, क्या गिफ्टर होना गुनाह है जज्बा भाई? बिल्कुल भी नहीं है। आप परदेश में रह रहे हैं, ठीक है जज्बा भाई? आपको पता है कि यहाँ पर जब इंसान नया नया आता है ना जज्बा भाई, वो बाथरूम भी धोता है, प्लेटें भी धोता है। बिल्कुल ठीक है? सही। फिर वो आगे जाके कुछ भी बन जाए, टाइकॉन बन जाए, शाहिद खान बन जाए, टाइकॉन, राइट, कुछ भी बन जाए। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं जज्बा भाई, हमारी जिसकी माँ नहीं है, मैं बेटी का बाप हूँ, सही जज्बा भाई? मेरी माँ का इंतकाल हो गया, ठीक है? अगर मैं आपका नाम नहीं ले रहा, ठीक है, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, मैं बोलता हूँ यार वो जड़े कल सेशन थे और उनकी माँ बहनों की बात हो जज्बा भाई, क्या मैं उसमें आता हूँ नहीं आता हूँ? बेशक मुझे बताएं, मेरी माँ बहन का क्या कसूर है सर जज्बा भाई? या अगर मैं एक नया बंदा हूं, मैंने उस दिन गलती से ये बोला गया, आई एम अ बेबी टिकटॉकर, वल्लाही ला इलाहा इल्लल्लाह, आई एम अ बेबी टिकटॉकर। 200 से मेरे फॉलोअर्स थे जब मैंने इसके साथ खेलना शुरू किया अपने लीडर के साथ। आप अगर उसकी वजह से मेरे 20,000 टिकटॉकर हो गए, खुदा की कसम खरीदे हुए भी नहीं है। जिसने डेमो देखना मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, एक वीडियो डालूंगा आपको जज्बा भाई, आपको अगले 30 मिनट में ना पतलू दी ये पिंड दी आर्मी ठोक ठोक के दिखाएगी। मैंने खरीदे नहीं है वो, एहसान ना मैंने अपनी आज तक। मैं आपको ना मैं जा रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता। सुने जज्बा भाई, सुन ले जज्बा भाई, सुन ले जज्बा भाई, मैं उस दिन भी सुना। ऐड कर दूं मैं तुम्हारी बात में एक बात ऐड कर दूं, क्योंकि तुम्हें भी उसका अंदाजा नहीं है। मैं एक बात में ऐड कर दूं, तुमने तो सिर्फ अभी एक अल्फाज सुने हैं ना कि कल किसी ने ये कहा है कि बहनें पेश करते हैं आपस में, तो तुम्हें देखो कितनी तकलीफ हो रही है। मेरी वालदा को कैंसर है, लास्ट स्टेज। कल रात मेरी वालदा की मेरी वालदा के ऊपर ब्रॉडें खुली हुई थी, यानी कि आपने जर्फ चेक किया और मैं खामोश था। मेरा छोटा भाई बिलाल सुबह वो इमोशनल है, वो उठा है, एंड राशिद वॉज ऑन द लाइन। ये बेचारा, ये जो ऊपर राशिद बैठा हुआ है, ये मेरे बेटों जैसे, ये रोना इसने शुरू कर दिया। आई नेवर सी हिम क्राइंग, ही वॉज क्राइंग फॉर मी। कि यार ये जिस इंसान ने इतना प्यार दिया है, यार एक औरत जो कि बीमार है, जिसको कैंसर है, जिसको लास्ट स्टेज है, यानी आपका इतना जर्फ भी नहीं होता कि आप लोग उसके लिए बैठ के ब्रॉडे खोल के बैठते हैं। आई वॉज द फर्स्ट वन टू टेल दिस थिंग कि यार यू नो व्हाट, दिस इज बिकमिंग टू टॉक्सिक, आई थिंक आई शुड लीव। मुझे कल डॉन लाला ने, खलनायक भाई ने, सब लोगों ने, शैबी ने, हनी ने, सब लोगों ने कहा यार अब क्या कर रहे हैं, ये बात गलत है, जो भी हो रहा है वो हो रहा है, उसको छोड़ दें, लेकिन आप स्ट्रांग रहे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर एहसान, दिस इज नॉट अ प्लेस वेयर यू विल गेट अ रिस्पेक्ट। आई नो, फॉरगेट अबाउट बीइंग अ गिफ्टर, फॉरगेट अबाउट बीइंग अ गिफ्टर। इवन इफ यू आर टेकिंग अ जस्टिस राइट, आप किसी सही बात के लिए खड़े हो रहे हैं,
पीपल विल नॉट थिंक, बट ये वो लोग हैं जो बाहर के हैं। जब कोई अपना ये बात करता है ना कि बहनें पेश करें, फलाना करें, यार एलवी की तुम्हारी बहन मेरी बहन है, उनकी चद्दर मेरी चद्दर है, बट अगर मैं उनकी चद्दर खींचूंगा आप लोग गैरत से मर जाएंगे। किसी को ये शर्म नहीं आ रही है कि हम अपनी घर की बहनों बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं, और ये हम वही लोग हैं जो एक दूसरे को बैठ के कहते हैं यार हम आपके भाई हैं। जब आपने थोड़ा सा जज्बा भाई, वो जो जज्बा भाई मेरा सिर्फ एक सिंपल, जज्बा भाई एक सिंपल बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरा आपसे जिस दिन पंगा होगा ना जज्बा भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुझे रात नसीब ना हो, मैं आपसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात करूंगा। मैं आपकी फैमिली, आपके भाई, आपकी अम्मा, आपकी अम्मड़, मतलब हम जब हमने अगर जिंदगी में कभी मुलाकात हुई ना, अगर कभी हुई और हमारी आपकी वालदा आएंगी, हम उनके पाँव को चूमेंगे, हाथ लगा के, हम अपनी माओ बहनों को ना हाथ लगा के ना पाँव पे हाथ लगा के मिलते हैं, सही है? क्योंकि मेरा पंगा किससे? जज्बा भाई से, ठीक है? मेरा पंगा जो है ना खलनायक भाई से। मैं बोलता हूँ आप मेरे कपड़े फाड़ दो यार, आप बताएं मुझे, मुझे ये पता है जितना, देखें जी मेरा उससे, उस बंदे से एक रिश्ता बन गया है भाइयों में, सही है राशिद? उसकी वजह से आप पे, दूसरों पे, मेरे लिए सबसे रिश्ता हमारा एक फैमिली बन गया जज्बा भाई। मैं सिर्फ एक चीज मांग रहा हूँ, सिर्फ एक चीज जज्बा भाई, मेरे साथ किसी को मसला है ना, मेरे कपड़े फाड़ दो यार। मेरी यार वालदा की डेथ हो गई, मेरी बेटी, मुझे एक ही अल्लाह ने बेटी दी है, ठीक है? मैंने यहाँ बेटियों के सर पे आके, अगर आप जाके जज्बा भाई एक बंदे से पूछ लें यार, एक बच्ची भी अगर आपको एक आगे ऐसी बोल देना जज्बा भाई कि अगर एहसन ने, जिस तरह यहाँ साइबर क्राइम्स की चीजें गेमें होती है ना, फकीर भाई ने एक बात भी ऐसी की हो ना, आई स्वेयर टू गॉड, आप जहाँ बोलोगे ना मैं खुद पीछे भाई मुझे ठाकुर एहसान, आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ आ जाएंगी। देखो बात सुनो, हम सारे चाहे वो व्यूअर्स हैं, सेंडर्स हैं या एजेंसी बनाने वाले, किसके साथ खड़े हुए? लीडर के साथ। सर हम अपनी फैमिली के साथ काम कर रहे हैं लीडर के लिए। अलवी भाई खुदा की कसम खा के कर रहा हूँ, अपनी फैमिली, यार मेरी फैमिली के साथ इन्होंने, बताऊं क्या, उसके लिए इन्होंने अपने बंदे छोड़े हुए, आप यकीन करें। मैं वो भी दिखा रहा हूँ कि देखो यार पतलू आर्मी यहाँ भी खेल रही है, हम ऐसे टिकटॉकर के लिए भी खेल रहे हैं, जहाँ पर वहाँ की एक ही लफ्ज लिखते हैं पतलू आर्मी। उठा ले ठाकुर। देखो पतलू हटे, ठीक है, पतलू जब हटे तो अब वो टारगेट यही है कि ये पूरी टीम टूटे, ठीक है? देखो बर्लिन ने एक एजेंसी के लिए, ठीक है, फुलटन ने या इनके लोगों ने, क्योंकि मुझे इसका इल्म इतना ज़्यादा नहीं है, जहाँ तक है कि इन लोगों ने एजेंसी के लिए बहुत एफर्ट की कि उसके लिए एजेंसी खोले ताकि उसको एक प्लेटफॉर्म मिले। हम लोग हैं सेंडर, उनको सपोर्ट करने वाले, ठीक है? नीचे जितने भी पतलू की आर्मी है वो उनके लिए डिफेंडर है, ठीक है? ये हो गई हम सब की फैमिली। अभी हमारे बीच में जो मेन बंदा है वो नहीं है, ठीक है? इंशाल्लाह वो आएगा तो ये सारे मामला ठीक हो जाते हैं। अभी प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, हर बंदे को क्रैश कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो ये चीज़ ख़त्म करनी होगी। हम सारों को इत्तेफाक में रहना होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपस में फ़ोन पे बात कर लो कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी ये वीकनेस हमारी ढूंढेंगे, मारेंगे, हमारी उस वीकनेस पे ये अटैक करेंगे, करने दो। अगर आप स्ट्रांग हो, जैसे जज्बा भाई ने बात की, ठीक है, माँ बहनों को गालियां देना, हमें वो टारगेट करेंगे, यहाँ पर हमें कोई तमगे नहीं मिल जाएंगे कि वो जी सुरखाब के पर लग गए और ये लोग आए हैं और इनको जनाब जी सरों पे बिठा दो। जो हेटर्स हैं वो करेंगे, वो हर हालत में करेंगे, लेकिन बात ये है कि राइट्स के लिए खड़े हो। जो बंदा सच बोल रहा है उसके साथ दे दो, क्योंकि अगला जो बात होती है इस वजह से नहीं कि आपकी इज्जत नहीं है या आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, आपको ये पता है कि अल्लाह ताला खुद ही इज्जत करवा देगा। और बाकी कोशिश ये करो कि हम लोगों को बिखरना नहीं है, इकट्ठे रहना है, ठीक है? चाहे वो बर्लिन है, फुलटन है, ठीक है, खान है, या अपने खलनायक भाई हैं, जज्बा भाई हो गए, लोन, ये सारी एक फैमिली है। तो जब फैमिली से एक बंदा जाता है ना तो तकलीफ होती है। तो कोशिश करो कि इख्तलाफात होते हैं उसको दुरुस्त करके, कोई बात नहीं, हम लोगों के आपस में हम दो ये जो है ना, ये इख्तलाफात ख़त्म करने पड़ेंगे, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोगों को इस तरह ट्रेन होना पड़ेगा कि कोई बाहर का बंदा अगर हमें आके बोलेगा हम उसको पढ़ें, ये नहीं कि हम एक दूसरे को पढ़ जाए। हम एक दूसरे के साथ कहीं जगह पे ऐसी जो खामोशी से बैठ जाए, वहाँ पर बात करें कि भाई आपने ये किया, ये गलत है आप में, ठीक है, ये आपको नहीं करना चाहिए। तो
फिर उसमें क्या होता है कि आपका जो पहला दिमाग होता है, फिर जब दूसरा मिलता है, तीसरा मिलता है, तो इससे आपको ना बड़ी मोटिवेशन होती है और आपको पता लगता है कि कहाँ पे कौन गलत है, कैसे है, अब इसको मेरी कौन सी गलती जो है मुझे दुरुस्त करनी है कि जो नेक्स्ट मैं कभी इस तरह की गलती ना करूं। सही है। एहसान, हिम्मत इंसान की कमज़ोर होती है, लेकिन बहाल कब होती है? जब वो भाइयों के साथ खड़ा होता है। ठीक है, बर्लिन ने बहुत वो किया एजेंसी के लिए, वो अपनी एजेंसी के लिए खड़ा हुआ। ठाकुर बहुत कर रहा है, खलनायक भाई बहुत इज्जतदार, बड़ी इज्जत देने वाले, जज्बा भाई सब है, लेकिन हम लोगों को एक फैमिली बन के रहना पड़ेगा। तो मेरे भाई डिसऑर्ड नहीं होना, बहुत कुछ होता है। तो अभी तो शुरू हुआ है और मोर आगे देन तो क्या दैट एलवी चलेगा। भाई, आपकी बात में ऐड कर रहा हूँ, सोचें जब ये हमारा पतलू ये वाली बातें सब देख रहा होगा कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, यानी मेरे लिए स्टैंड लेने की बजाय आपस में लड़े, उसको कितनी तकलीफ होती होगी इस बात की। कितना बंदा डिसहार्ट होता होगा कि यार मैं तो ताकतवर बन के आना चाह रहा हूँ। मेरी बस सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्लीज, आज के बाद जो हो गया वो हो गया, छोड़ दें, उस पर कोई कुछ नहीं किया जा सकता, छोटी सी बात है, खत्म हो जाएगी। आज के बाद किसी भी ब्रॉड के ऊपर कोई बात होगी ना, आप कहेगा भाई मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज अपना मुझे नंबर भेज दें, स्नैपचैट भेज दें, जो भेजना है भेज दें, मुझे आपसे बात करनी है। बिल्कुल। अगर वो आपसे नहीं राब्ता करता, उसके बाद आपके पास राइट है ये बात कहने का कि हाँ यार उसने मुझसे राब्ता नहीं किया, मेरे पास ये ऑप्शन था, उस पर भी कोशिश करें, दरगुजर करें। इस टाइम जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, सबकी इज्जत है, और बर्लिन की स्पेशल इज्जत मैं किसी वजह से बार बार बताता हूँ। उसने बड़ी काविशें की हैं, उसने उस बच्चे को खड़ा करने के लिए, चीजें बनाने के लिए, खड़ा तो अल्लाह करता है, लेकिन जिस किसी भी की थोड़ी बहुत भी मेहनत है ना, उस सबको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे पता है खलनायक भाई रात रात बैठ के पूरी आर्मी को, गिफ्टर्स को कैसे जोड़ के उनने रखा हुआ है। मैंने ठाकुर को देखा है, ठाकुर बीइंग अ मॉड, इसने हमेशा बड़ी हेल्प और सपोर्ट की है, हर जगह पे की है, आज भी करता है, हमेशा करता है। बट एक फ्रस्ट्रेशन का टाइम है जिसमें हम सब लोगों को एज एलवी सेड एक होना है और एक ही होके रहना है। आज के बाद ये मेरी, अगर जिस किसी ने भी इज्जत थोड़ी बहुत की है और पतलू से किसी को भी प्यार है, यार खुदा के लिए ब्रॉड एसी खुलने, आप खोलें, तनकीद करें, बट दुनिया को करें। बाहर वाले को आपने जो तनकीद करनी है करें, बाहर वाले के साथ भी माँ बहन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें अपनी उस जबान को कंट्रोल करें। एक दो आपस में इतने स्ट्रांग हो जाएं जो आप लोग हैं। यार आपसे बड़ी ताकत ही कोई नहीं आज के टाइम पे टिकटॉक के ऊपर। देखिए, मैं एक छोटी सी और चीज करता हूँ कि यही जज्बा भाई कह रहे हैं कि इतनी बड़ी ताकत हो, जो अगर बर्लिन की तरफ कोई आंख देखे तो अगला बंदा डरे। तो यार इनकी तरफ मत देखना भाई, हम सब एक साथ लड़ने के बजाय बाहर लड़े, आपस में क्यों लड़े? लड़ना कोई भी नहीं है, आपस में भाइयों का इख्तलाफ है, कुछ भी नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। पहले बता रहा हूँ, किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। बर्लिन भी मेरा भाई है, दरवेश भी भाई है, इधर सब बैठे पतलू के जितने सेंडर्स हैं सब एक दूसरे में भाई भाई है। तो बट आपस में ये खत्म करो, ब्रॉड पे अगली बार किसी की कोई बात नहीं होगी, बात खत्म है। ये हर बंदे की कुर्बानियां, और उस कुर्बानी की ना कदर करनी चाहिए। देखो, हर बंदे ने कुर्बानी दी है उस बंदे के लिए। पतलू ठीक है, मैं बहुत बाद में आया हूँ, आप लोगों ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, जिन्होंने एजेंसियां बनाई, जिन्होंने सेंडिंग की, जिन्होंने उसको खड़ा किया, जो चाहे वो छोटी सी बात भी कर रहा है या उसके लिए टैप कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो कुर्बानी में ही आता है। तो मजबूत तभी बनेंगे हम लोग जब इकट्ठे होंगे। अगर जिस दिन हम लोग इकट्ठे हो गए ना, आपस में यकता हो गया, तो एक बात याद रखना कि इस फैमिली को कोई नजर बाहर का बंदा नहीं डाल सकेगा, डरेगा कि भाई अगर हमने एक बंदे को डाला ये तो पूरे पड़ जाते हैं। तो ये यूनिटी होती है भाई। इसी वजह से देखो, पतलू की फौज हो गई, आप लोग हो गए, ठीक है, इख्तलाफात आते हैं, आप आपस में बैठ के बड़ी नरमी से कि हाँ भाई ये मसला है, अब बताओ आप क्या कहते हो। अगले बंदे को कहो ये मसला है भाई, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है, जहां पे जो बंदे की गलती हो वहां पर वो बंदा अगर अब कहता है कि ठीक है यार मेरी गलती है, आई एक्सेप्टेड, बट आपस में इस तरह मत करो, क्योंकि हर बंदे की कुर्बानी है उसको बनाने के लिए। आज वो हम में नहीं मौजूद, और वाकई जज्बा वाली बात कि वो देखेगा, वो कहेगा कि यार मेरी फैमिली को हो क्या रहा है, पिंड को हो क्या रहा है। एग्जैक्टली भाई। तो एक्चुअली जो टारगेट है वो इस पिंड पे ही है, तो इस पिंड को मजबूत नहीं होने देना, इनको डिवाइड करना है, अकेला अकेला करके मारना है। तो जब हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, मारना मुश्किल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है, आप एक मिसाल बना के दिखा दो, हमें इज्जतें नहीं मिलेंगी, लेकिन एक मिसाल तो कायम कर सकते हैं ना। बिल्कुल अलवी भाई, देखिए मैं आपको भाई, ये बताता पिंड हूँ। किधर नहीं जा रहा अलवी भाई, हम लोग सब एक साथ हैं।
हाँ हम सब भाई हैं, ठाकुर भी भाई है, बल्लिन भाई है, खानदा शेर, फुलटन भाई, कैसर भाई, सब भाई हैं। एलवी भी, आप भी भाई, जज्बा भी, सब भाई हैं। डिफरेंट तरीके से प्यार कर रहे हैं। अब बीच में जो लोग हैं डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं, सो वो हमारे भाइयों में आपस में हम लोग बहस कर लेंगे, पिंड नहीं टूटेगा। ये लोगों की भूल है, पिंड नहीं टूटना। हनी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, नीचे लोग लिख रहे हैं, बर्लिन इधर नहीं है। नीचे लोग लिख रहे हैं, किसी ने लाइव खोल ली है, किसी ने वो खोल ली है। मेरी एक छोटी सी बात सुन लो सब प्लीज। अब ये लास्ट बात है, इसको मैं यहीं खत्म करूंगा और इसके बाद सारे अपने अपने अपनी नॉर्मल ब्रॉड्स खोलें। किसी ने भी लाइव किसी ने खोली ना इस ब्रॉड से रिलेटेड, आई डोंट वांट एनी सिंगल रिएक्शन एंड रिप्लाई ऑन इट। एंड तुझे तो मैं घर से उठा के लेके आऊंगा, तू सबर तो कर। अच्छा, बट जोक्स अपार्ट, कोई भी उसका रिएक्शन ना दे, क्योंकि इसी रिएक्शन का इंतजार किया जा रहा है। पता है, ये दुकानदारी चलाते हैं, इसको कहते हैं दुकानदारी। कि कोई भी कहीं पे बैठेगा, कोई भी कुछ करे, कोई भी हो, बीट एनीवन, जो खोलेगा, इस चीज का रिएक्शन नहीं देना। हो सकता है वहां से माँ बहन की बात भी आए, हो सकता है वहां से कोई और अल्फाज भी, हो सकता है वहां शायद कोई अच्छी बात भी चल रही हो। बीट अच्छी बात, बीट बुरी बात, उसकी जबान, उसकी मर्जी, उनको करने दें जो भी जो कुछ कर रहा है। जज्बा भाई एक चीज और ऐड कर दें इसमें प्लीज, हम आपकी बात को बिल्कुल फॉलो करेंगे। एक चीज और ऐड कर देंगे यार, अगर मेरे साथ या आपके साथ किसी को मसला है ना भाई, हमें पकड़ के ठोक दो बाहर यार, पर हमारी माँ बहनों को मत लाएं यार, बेटियों को मत लाएं। बेटा, किसी की माएँ मर चुकी हैं, कोई गैरतमंद होगा, जिसकी किसी की माँ मर चुकी है, कि आप खुद बता रहे हैं हमारी वालदा जो है, आपकी वालदा हमारी माँ हुई ना जज्बा भाई, आपकी वालदा को कैंसर है, राइट? या किसी की बेटी होगी जिसको एक ही बेटी होगी, या किसको बड़ी दुआओं से मिली होगी यार। न्याणियां जो है ना, न्याणियां बेटियां जो होती है ना जज्बा भाई, वो आपको पता होगा यार, अगर आपको बेटी है या नहीं होगी तो तब भी आपको अंदाजा होगा जज्बा भाई। भाई देखो, मैं आपको बताता हूँ, मेरी भी बेटी है, सबके घरों में बेटी है, रहमत है सबकी। वो बर्लिन भाई की भी ऐसे ही है, वो उनकी भांजी भतीजी है, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपस में गड़बड़ हो जाती है। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अल्लाह दी कसम है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैंने देखिए, मेरे अभी से पहले भी ना एक साहब आए, हम लोग किसी, मैं पता नहीं मुझे आप लोग जानते हैं या नहीं जानते भाई, मैं छोटा सा एक टिकटॉकर हूँ सर। मैं छोटे छोटे ब्रॉड्स, मैं अपना ब्रॉड करता ही नहीं, मैं लोगों के पास जाके बैठता हूँ। खलनायक जैसे बड़े लोग भाई, जैसे या जज्बा भाई जैसे बड़े लोग हमारे को मौका देते हैं, ठीक है। मेरी थोड़ी बहुत जो सलाम दुआ है वो मेरी लीडर से है, वो भी इसलिए कि बस उसको मैं बोलता हूँ नहीं तू वाकई लीडर है, ठीक है, तेरे में गैरत है। हमसे जब उससे पहली बार बात हुई थी तब भी यही बोला था कि यार तेरे में गैरत है, इसलिए हम तेरे साथ खड़े हैं भाई, सीरियसली बात है, ठीक है। हमारी रिक्वेस्ट ये यार, अगर किसी को मेरे से मसला है ना, मुझे डायरेक्ट बोले। मैंने कोई हिडन आइडेंटिटी नहीं है मेरी, आई एम ओपन गाय, हर चीज ओपन है। फेसबुक भी मैं वैसी हूँ, टिकटॉक भी ठाकुर नंबर 2 को उठा ले, सब लिख रहे हैं। गल है बस हमारी माँ बहनों के बीच में मतलब है, अगर जिसने हमारे कपड़े फाड़ने फाड़ दे, बट हमारी माँ बहनों को ना लाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है बस। नहीं, कोई और कुछ हमें नहीं चाहिए। गाइस, जज्बा भाई, खलनायक भाई, बात को खत्म कर दें, एंड पे यही मैसेज है। जी अच्छा ठाकुर भाई और जज्बा भाई जी, मेरे किसी बंदे ने किसी के थ्रू कपड़े फाड़ने की कोशिश किया, आज इंशाल्लाह मैं अपने कपड़े खुद फाड़ूंगा सारों के सामने। और मैं सिर्फ अपना वो रास्ता खोलना चाहता हूँ कि मैं हक के लिए खड़ा हूँ। तो इस पे ना बात नहीं होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो झुकूंगा नहीं, माफ़ी नहीं मांगूंगा, ठीक है। कल उसने मेरे भाई के ऊपर जो जुल्म किया ना, उसको ना करता, वो मेरी फैमिली थी, बीगो मेरी फैमिली है, मुझे कर लेता मुझे मज़ा आ जाता, ठीक है। लेकिन उसने उसको किया है, वो मुझे उसने हर्ट किया। तो खैर वो इंशाल्लाह किसी बंदे ने मेरे कपड़े करने के, वो भी प्यारा भाई है, तो आज इंशाल्लाह मैं अपने कपड़े खुद उतारूंगा और उसके बाद फिर फैसला करूंगा कि जो बंदा इस लेवल तक आ जाए ना, तो वो कितना वो हो जाता है। एलवी भाई, हर किसी को जवाब देना है, आपने गेम में देना है। गेम से बेहतर यहाँ पे, और देखें टिकटॉक से जब आप बाहर निकलते हैं ना, यहाँ पे किसी का कोई भी आपके सामने ना, कल क्या हुआ मेरे साथ, आपके सामने था ना, मैचेस हम वो देख रहे थे, यूसुफ की वो हाईलाइट मैं भी देख रहा था। और मेरी आईडी को क्या हुआ था। बट अगेन एज आई सेड ब्रो, इट्स अ मैच, और मैच के बीच में घुस के जवाब देना है, एंड दैट इज द बेस्ट आंसर। इसके अलावा कोई और किसी के साथ पर्सनल एजेंडा नहीं है, ना ही रखना चाहिए। एंड ऑफ द डे वो भी अपनी काम कर रहा है, सारे अपने अपनी जॉब कर रहे हैं, सारे यहाँ पे ये उनका ब्रेड एंड बटर है। वो ब्रेड एंड बटर मैं आज भी कहता हूँ वो किसी का भी है,
किसी के लिए नहीं छीनना चाहिए। आई एम 100% श्योर, बी इट पतलू, बी इट अलादीन, बी इट यूसुफ, बी इट एनीवन, टिकटॉक से बाहर सब एक दूसरे के साथ अच्छे होंगे, बट टिकटॉक के अंदर ऑल आई देखिए, डिमांड इज अ सब रिस्पेक्ट। सेंडर हम आपस में भाई हैं, ठीक है। मुझे दुख सिर्फ उस बात का होता है कि लोग वो जो मैनिपुलेट करके अपने मकसद के लिए लोगों के पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, ठीक है। कुछ प्यारे भाई जिन्होंने कल मेरे से बात भी हुई, उनके लहजे से मुझे पता लग गया था कि अपनी मफाद के लिए उनको कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो मेरा अपना हो चाहे वो पराया हो।